राज्यपालों का हुआ ट्रांसफर, अनुसुईया को सीएम बघेल ने दी बधाई। आरक्षण बिल को लेकर फिर छलका दर्द, इस बात की पीड़ा हमेशा। प्रकाश महोत्सव का हो रहा आयोजन से पहले अर्जुन ट्रेन परेशान श्रद्धालु। मुरैना में अतिक्रमण को लेकर एक्टिव रेल विभाग, जारी किया नोटिस। भगवान हनुमान को बताया अतिक्रमणकारी। महाकालेश्वर विमान शिवरात्रि पर भी महाकाल का किया जा रहा श्रृंगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनकार न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशात। जहां खबरें आप विस्तार से बता दें कि देश के 13 राज्यों के राज्यपालों का ट्रांसफर रविवार को किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वा भूषण हरिचंद्र को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो बता दें आपको कि वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल यहां अनुसुई को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद को लेकर सीएम भूपेश बघेल का अनुसुई के कई बार आमने सामने हो चुके हैं। इस बीच राज्यपाल के ट्रांसफर पर भी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अनुसुई और को जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी है। साथ ही सीएम बघेल ने उन्हें अपनी बड़ी बहन भी बताया है। बता दें आपको कि सीएम ने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल का जोरदार स्वागत भी किया है। लेकिन इस बीच आरक्षण बिल पर अब तक राज्यपाल अनुसुई उसके लिए हस्ताक्षर नहीं किए जाने पर दर्द भी छलका है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि हमारी वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया अपनी नई संवैधानिक जिम्मेदारी अब बतौर मणिपुर राज्यपाल निभाएंगी। उनको शुभकामनाएं। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूं। मुझे इस बात की पीड़ा हमेशा रहेगी कि बीजेपी ने उन्हें उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करने दिया है। 13 राज्यों के राज्यपाल का ट्रांसफर है। अनुसुई को यहां सीएम बघेल ने बधाई दी है। आरक्षण बिल को लेकर फिर उनका दर्द छलका है। तो उन्होंने बजट करके ट्वीट करके जानकारी दी है। तो अनुसुई को बधाई देते हुए भूपेश बघेल ने कहा, उनकी तारीफ में कई बातें उन्होंने की है। आरक्षण बिल को लेकर भी उनका दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि तो यहाँ 13 राज्यों के राज्यपाल का ट्रांसफर किया गया है। भूपेश बघेल ने नए राज्यपाल का जोरदार स्वागत भी किया है। 13 राज्यों के राज्यपालों का हुआ है ट्रांसफर। बता दें कि अनुसुई को सीएम बघेल ने ढेर सारी बधाइयां दी है। भूपेश बघेल का एक दर्द छलका है। यहाँ पर नए राज्यपाल के स्वागत के लिए भी उन्होंने खास इंतजाम किए, उनको ढेर सारी बधाइयां दी है। प्रदेश के 13 राज्यों के राज्यपाल का ट्रांसफर किया गया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों को उठाया है। उन्होंने इस बीच ये कहा है, तो 13 राज्यों का जो राज्यपाल है उनका ट्रांसफर किया गया है। आरक्षण बिल को लेकर भी उनका दर्द छलका है। पंडित प्रदीप
प्रदीप मिश्रा के यहाँ कुबरेश्वर धाम में 16 से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आयोजन से पहले रेलवे ने उनकी यात्री गाड़ियों को यहाँ निरस्त किया है, जिसमें से श्रद्धालुओं ने लगातार रेलवे के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। इसके लिए लोगों ने DRM को पत्र भी लिखा था, जिसमें कि उल्लेख किया गया था कि जो ट्रेनें निरस्त की गई है उनको रुद्राक्ष महोत्सव पर बहाल किया जाए। लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। सांसद ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर लिखकर रुद्राक्ष वितरण के समय ट्रेन पुनः सुचारू करने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेल विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। विभाग ने मंदिर में विराजमान भगवान बजरंग बली को नोटिस जारी कर दिया है। अब रेलवे ने इस नोटिस में बजरंग बली को ही अतिक्रमणकारी बताते हुए 7 दिन में अतिक्रमण हटाने को भी कहा है। साथ ही रेलवे की तरफ से ये भी चेतावनी दी गई है कि अतिक्रमण न हटाने पर रेलवे जबरन कार्रवाई करेगा और JCB आदि के खर्च की वसूली कर बजरंग बली को यहाँ दरअसल ग्वालियर शेरपुरा ब्रॉडगेज लाइन का यहाँ काम चल रहा है और मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील में हनुमान जी का एक मंदिर ब्रॉडगेज है, जो कि लाइन के बीच में आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि यह मंदिर रेलवे की जमीन पर बना है, इसलिए रेल विभाग ने यह अजीबोगरीब नोटिस स्वयं भगवान हनुमान जी को जारी किया है। तो नोटिस में रेलवे विभाग ने हनुमान जी को अतिक्रमण बताते हुए ये लिखा है, आपने रेलवे की जमीन पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। रेलवे का नोटिस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जहां अतिक्रमण को लेकर एक्टिव रेल विभाग जारी किया गया है नोटिस, भगवान हनुमान को बताया गया अतिक्रमणकारी। तो अजीबोगरीब ये मामला सामने आया है। भोपाल में पिछड़ा वर्ग का प्रदर्शन, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें जनसभा को संबोधित किया गया है। भीम आर्मी का हल्ला बोल भी हुआ है राजधानी में आज, जहां पर दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के संगठनों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया है। जनसभा को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण और यहाँ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विनय रतन भी यहाँ पर संबोधित किया है। उन्होंने ओबीसी नेता प्रीतम लोधी, व्यायाम कांड के व्हीकल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय, सुनील आसफ, सुनील बैरसियत सहित प्रदेश भर के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और SC/ST के लोग शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर से भीम आर्मी यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के प्राधिकारों को कार्यकर्ता रात में ही भोपाल पहुंच गए थे। रात से ही यहाँ भेल दशहरा मैदान पर कार्यकर्ताओं का जमघट शुरू हो गया है। भोपाल में पहली बार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार आस्तवित ने ये दावा किया है कि इस शक्ति प्रदर्शन में 5 लाख लोग शामिल होंगे। तो भोपाल में पिछड़ा वर्ग का ये प्रदर्शन, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष रहे यहाँ पर मौजूद, जनसभा को यहाँ पर संबोधित भी करेंगे। यहाँ भोपाल में पिछड़ा वर्ग का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। महाकाली
महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत मंदिर में हर रोज बाबा महाकाल का विभिन्न रूपों में श्रृंगार किया जा रहा है। मंदिर में बाबा महाकाल के दुल्हा स्वरूप में किए जा रहे श्रृंगार के प्रदर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जिसको लेकर हर रोज हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के इन दिव्य दर्शनों का लाभ लेने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि के दौरान बाबा महाकाल का शेष नाम रूप में विशेष श्रृंगार किया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी है। यहाँ पे हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का ये धूम दिख रही है, महाकाल का किया जा रहा श्रृंगार। शिवरात्रि के दौरान बाबा महाकाल का शेष नाम रूप में विशेष श्रृंगार किया गया। तो यहाँ भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। लोग जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो दर्शन के लिए काफी भीड़ देखी जा रही है। तो महाकाल का किया जा रहा है श्रृंगार, जहां आपको बता दें कि श्रद्धालु जो हैं वो भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। महाशिवरात्रि पर्व की धूम, महाकाल का किया जा रहा श्रृंगार, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। शेष नाम से रूप में यहाँ दिख रहा है महाकाल। तो बाबा महाकाल का शेष नाम रूप भी है, जहां उत्साह भी लोगों में काफी देखा जा रहा है, जिसको लेकर हर रोज हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के इन दिव्य दर्शनों का लाभ लेने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। तो शिवरात्रि के दौरान बाबा महाकाल का शेष नाम रूप में विशेष श्रृंगार किया गया है। तो महाशिवरात्रि पर्व की धूम दिखने लगी है। भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वो हजारों की संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो यहाँ शिवरात्रि के दौरान देखा जा सकता है मंदिरों में कितनी रौनक नजर आ रही है, जिसके तहत मंदिर में हर रोज बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जा रहा। तो दर्शन के लिए काफी भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरें भी साफ दिख रही है किस तरीके से दर्शन पे अस्सी लोगों पर यहाँ एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई। बिसालपुर पुलिस टीम ने यहाँ आवेदन आशा के खिलाफ अभियान निजात की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने 368 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही लगभग 20 लाख रुपए का अवैध नशीली सामग्री जब्त की है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ 80 लोगों पर कार्रवाई की गई। तो वहीं पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 210 ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। आबकारी एक्ट के अंतर्गत कुल 328 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4365 जो है यहाँ पर अवैध शराब जब्त किया गया है। साथ ही बाकी को गिरफ्तारी के लिए भेज दिया गया और इसमें जांच के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो अपराधियों पर पुलिस की नकेल कस रही है, जहां तमाम तरह के जो अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं। 20 लाख का अवैध नशीला पदार्थ जो है वो जब्त किया गया है। तो लगातार पुलिस की ये अभियान चल रही है। यहाँ पर बता दें कि शराब पीने वाले 210 लोगों को कार्रवाई की गई है, जिसमें से आबकारी एक्ट के अंतर्गत कुल 328 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 465.3 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया। साथ ही अन्य को गिरफ्तार भी किया गया है और जांच के लिए भेज दिया गया है। तो देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर काफी सख्त नजर आ रही है। तो यहाँ पर पुलिस जो है वो काफी सख्त नजर आ रही है। अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस की ये अपील नजर आ रही है, जहां पर शराब भी जब्त किया गया है। 20 लाख का अवैध नशीला पदार्थ जो है पुलिस ने जब्त किया है।
वोट रिजेक्ट होने पर उठे सवाल। धार जिले के कुशीनगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने एक वोट को रिजेक्ट किया गया है, जिसके बाद से मामला और पकड़ता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने जिला कलेक्टर पर वोट कटवाने का सीधा आरोप लगाया है। बघेल ने आगे बताया है कि चुनाव प्रक्रिया कक्ष में यह घोषणा हुई थी कि 8 वोट कांग्रेस व 7 वोट बीजेपी को मिले हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने वरिष्ठों वकीलों से राय लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण लेंगे। तो यहाँ पर बता दें आपको कि सीधा सीधा आरोप लगा है। वोट को रिजेक्ट होने पर ये सवाल उठाया गया है। तो यहाँ पर बताएं कि वोट को काटने पर यहाँ नगर पालिका परिषद का ये मामला है, जहां वोट के रिजेक्ट होने पर सवाल उठाए गए हैं। सवाल है कि धार जिले के कुशीनगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने एक वोट को रिजेक्ट किया, जिसके बाद ये मामला जोर पकड़ता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह बघेल ने जिला कलेक्टर पर वोट कटवाने का आरोप लगाया है। बघेल ने आगे बताया है कि चुनाव प्रक्रिया कक्ष में यह घोषणा हुई थी, 8 वोट कांग्रेस जबकि 7 वोट बीजेपी को मिले हैं। तो बढ़ते अगली खबरों की तरफ। बता दें आपको कि यहाँ जबलपुर नगर निगम ने शहर के प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर यहाँ कचरा कलेक्शन करने की नई शुरुआत की है। अब इस कलेक्शन करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग करी जाएगी। अब प्रत्येक घरों के बाहर QR कोड लगाने की शुरुआत की गई है, मगर निगम आयुक्त दिनेश कुमार नाग के इस QR कोड की तकनीकी की जानकारी देते हुए कहा है कि QR कोड स्कैन करने के बाद ही आगे बढ़ेगी कचरा गाड़ी। तो एक अच्छी पहल दिखती नजर आ रही है, जहां स्मार्ट, इस जमाने में एक स्मार्ट तरीका नजर आ रहा है कचरे को भी उठाने का। तो साथ ही उन्होंने ये भी आगे कहा है, उन्होंने ये बताया है कि कचरा कलेक्शन वाहनों में भी लगा होगा स्कैन, और यहाँ GPS सिस्टम, इस तकनीकी का फायदा निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में भी मिलेगा। तो एक अच्छी पहल यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार की नजर आ रही है। इस नई पहल की शुरुआत हुई है। बता दें कि एक तरह से ये ऑनलाइन पहल जो है, जिसमें मॉनिटरिंग की जाएगी। अब प्रत्येक घरों के बाहर QR कोड लगाने की शुरुआत की गई है। तो नगर निगम आयुक्त दिनेश कुमार ने इस QR की तकनीकी जानकारी देते हुए कहा है कि QR कोड स्कैन करने के बाद ही आगे बढ़ेगी कचरा गाड़ी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कलेक्शन वाहनों में भी लगा होगा स्कैन, यहाँ GPS। इस तकनीकी का फायदा निगम को जो है वो स्वच्छता की ओर लेकर जाएगा। तो सरकार की एक अच्छी पहल दिखती नजर आ रही है। फरवरी को किया जा रहा है सामूहिक विवाह का आयोजन। बता दें आपको कि बालाघाट के नगर पालिका परिषद ने एक असराहनीय पहल की शुरुआत की है, जहां परिषद ने आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन किया है, जिसके संदर्भ में माननीय विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया है कि सरकार हर वर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन करती है। अब इस बीच में यहाँ 12 फरवरी को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से लाभान्वित करवाना है। अभिभावकों से, उनके समाज के मुखियाओं से, सभी समाज के, सर्वहारा समाज के प्रार्थना करना चाहता हूँ। वे हमारे ईसाई बंधु हो सकते हैं, यहाँ शादी में सम्मिलित होकर के चर्च में जाके अपनी रस्म अदाई कर सकते हैं, घर पे जाके कर सकते हैं। हमारे उससे के भाई हो सकते हैं, यहाँ पे के वरमाला करके बाकी रस्म अदाई घर में कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी, या इसके अलावा भी कोई अन्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी, या इसके अलावा भी कोई अन्य लोगों के माता पिताओं से और अभिभावकों से
उनके समाज के मुखियाओं से। तो यहाँ इस बीच इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां G20 सम्मेलन की तैयारी हुई है खत्म, जहां 13 फरवरी से शुरू होगी बैठक। आपको बता दें कि बैठक में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 3 दिन तक होगा ये G20 समिट। यहाँ G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। G20 सम्मेलन की 13 फरवरी से शुरू हुई ये बैठक। आपको बता दें बैठक में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां 3 दिन तक होगी G20 की ये समिट। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम को लेकर आधारित किया गया है। G20 सम्मेलन की तैयारी जहां खत्म हो चुकी है, 13 फरवरी से सम्मेलन शुरू होगी, जिसके लिए ये बैठक स्पेशल मानी जा रही है। बैठक में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बैठक में शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान। G20 की ये बैठक जो है वो अब खत्म हुई है। इसमें शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। 13 फरवरी से शुरू होगी बैठक। बैठक में शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहें ओनकार न्यूज।